नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का रास्ते चैनल पर। आज हमारे रास्ते चैनल की टीम पहुंची है जेएसएस कॉलेज जन स्वास्थ्य सहयोग, जो कि स्थित है बिलासपुर जिला के गणियारी गांव में। चलिए जानते हैं क्या खास बात है जेएसएस कॉलेज की और वो किस प्रकार बच्चों की सहायता कर रही है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कॉलेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि कॉलेज की फीस, हॉस्टल फीस प्रतिवर्ष इतनी कम भी हो सकती है और इतना प्यारा कैंपस भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कॉलेज के बारे में सीधे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री भास्कर परमानंद जी से। चलिए साथियों, हम हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ऐतिहासिक नर्सिंग कॉलेज या यूं कह लो नर्सिंग स्कूल जो जेएसएस के नाम पर स्थापित है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गनियारी में। अब जब गनियारी हम आए, ग्रामीण अंचल है ये बिलासपुर जो कि ज़िला पड़ता है, वहाँ से काफ़ी दूरी है, लेकिन उस इतनी दूरी होने के बावजूद भी इस हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं हॉस्पिटल में भी है और कॉलेज में भी है। और कुछ कॉलेज की अलग से ही खासियत हमको जानने को मिली, जो हम डायरेक्टली सुनना चाहेंगे महाप्रबंधक जी से, जो कि कॉलेज के वरिष्ठ प्रबंधक हैं। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपके चैनल में। सर पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? मैं भास्कर परमानंद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। जी सर। सर बताएंगे सर थोड़ा सा इतिहास अपने कॉलेज के बारे में सर? हमारी जो नर्सिंग स्कूल है, बेसिकली हमारा जो जन स्वास्थ्य सहयोग एक सोसाइटी है जी, जो एम्स के 9 डॉक्टर ने मिलके स्थापना की थी आज से 20 साल पहले जी। और ये आज जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं या इतनी सारी सुविधाएं देख रहे हैं, वो पिछले 20-22 वर्ष के लगातार वर्किंग का परिणाम है और उसका डेवलपमेंट है। उसी कड़ी में हमने 12 वर्ष पूर्व जो है हमारे कैंपस में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की थी। ये नर्सिंग स्कूल की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ शासन के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अप्रूव्ड स्कीम थी, उसके तहत शुरू किया, जिसमें केवल SC/ST वर्ग की महिलाओं को ही यहाँ उसमें पात्रता थी। यहाँ जनरल के नहीं पढ़ते थे उसमें? नहीं, हमारे कोई जनरल नहीं पढ़ते, ठीक है। क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट हेल्प कर रहा था, उन्हीं के लिए थी स्कीम, स्पेशली अप्रूव हुई थी। उस स्कीम में हमने ये नर्सिंग स्कूल शुरू किया, जिसमें गवर्नमेंट जो है हमको उनके पूरा खर्चा जो है हमको रीइंबर्स करती है ईयरली बेसिस पे। ठीक है। तो इस सिस्टम में हमने ANM से शुरू किया, फिर GNM भी चला। ये उन दिनों की बात? हाँ, उन दिनों की बात। अब अभी जो वर्तमान में जो है हम अपग्रेड हो गए हैं BSc नर्सिंग स्कूल में और 4 ईयर डिग्री कोर्स हम चला रहे हैं और ये 2 बैचेस हमारे पास इस समय हैं अभी। और चूँकि रहने खाने की व्यवस्था सब यहीं है, कंपलसरी कि यहाँ रहें वो, तो रहने खाने की व्यवस्था भी है, हॉस्टल है हमारे पास और पूरी व्यवस्था हम करते हैं, उसके लिए भी चार्ज करते हैं। सर चौंकाने वाली बात मेरे को जो इस कॉलेज में नज़र आई कि ये हॉस्टल की फ़ीस इतनी कम है, जो कि मुझे मैडम के जरिए जानकारी हुई 38,000। इसकी सर विशेष क्या वजह हो सकती है? कि हमारी जो संस्था है, इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना ही उसी तरीके से हुई है एंड बिकॉज ऑफ इट वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू चार्ज। हम चार्ज नहीं कर सकते सिंगल पैसा प्रॉफिट। रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्यूशन फीस पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तो उससे ज़्यादा हम चार्ज नहीं कर सकते। और हॉस्टल का और रहने का जो हमने खर्चा है वो हमने अपना वर्कआउट किया है, मिनिमम बेयर मिनिमम वो हम चार्ज कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ पे ड्रेस के लिए भी चार्ज नहीं किया जाता है या हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिकल के लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता है? जी जी, अब बिल्कुल आपने ठीक जानकारी प्राप्त की है। हमारा जो भी सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ट्यूशन फीस बता दी, स्कूल की फ़ीस बता दी, हॉस्टल फीस बता दी, जब हमने पहली बार ये सिस्टम बनाया, क्योंकि हमारे पास हम फ्री ऑफ चार्ज सर्विस दे रहे थे लोगों को, गवर्नमेंट से पैसा मिलता था, तो फिर हमने जब वर्कआउट किया तो उसमें हमने एक इंसेंटिव बतौर कहिए कि हमारी तरफ से ड्रेस हम देंगे, ये हमने उसमें मेंशन किया हुआ है। जानने में मिली सर वो आपकी कुछ फुलवारी वाली स्कीम जो यहाँ पे 70 गाँवों के बारे में चर्चा हुई, तो सर हमारे जो हैं 2 मुख्य विंग है समझ लीजिए। एक तो हॉस्पिटल है 100 बेडेड और इतना बड़ा काम जो है हमारा फील्ड में है। कोटा के आसपास 70 प्रोग्राम विलेजेस हैं जहाँ पे पर इंटेंसिव कम्युनिटी हेल्थ वर्क चलाते हैं। उसी में एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है फुलवारी। फुलवारी माने विलेज क्रेशेस, जैसे आंगनवाड़ी में होता है, बट इट इज़ अनलाइक आंगनवाड़ी। हमारा जो मॉडल है वो 6 months to 3 years, अंडर 3 ईयर के चिल्ड्रन के लिए है। उसके पीछे की सोच भी मैं बता दूं कि ओवर द पीरियड ऑफ 22 years वी हैव कम, 10-12 साल काम करने के बाद ये बात ध्यान में है कि इतनी सारी क्रिटिकल इलनेस से जो हम देख रहे हैं रोज़ बरोज़, उसका एक बहुत बड़ा कारण अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन है।
उसको बेसिक लेवल पे अटैक कैसे करेंगे, ये हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनकी सोच है। उसके लिए उन्होंने फुलवारी का कंसेप्ट जारी किया। हम अनलॉक आंगनवाड़ी उनको बच्चों को 6 से 7 घंटे तक रखते हैं। क्या इसके अलावा भी नर्सिंग कॉलेज के अलावा भी कोई प्रोग्राम है आने वाले समय में आपका, ओटी टेक्नीशियन या और भी कुछ कॉलेजेस खोलने का प्रोग्राम है क्या? नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसा, क्योंकि हम जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे संसाधन हैं आज, उसके हिसाब से हमने नर्सिंग स्कूल चल रहा है हमारा, और कोई नई कॉलेज या नए कोर्स शुरू करने का अभी फ़िलहाल तो कोई हमारा प्रोग्राम में नहीं है। लेकिन हाँ, अभी रिसेंटली पिछले साल हमने ओटी टेक्नीशियन का 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। कर दिया है? हाँ जी, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल के अंतर्गत परमिशन लेके वो हमने शुरू किया है। कितनी सीटें हैं सर उसमें? उसमें 15 सीट। 15 सीटें, वो भी काउंसलिंग के जरिए ही होता होगा? हाँ, उसमें जो है काउंसलिंग, उसमें जो है उसकी एग्जामिशन होती है, काउंसिल हमको वो करती है, और फिर हम अपने स्तर पर परीक्षा भी लेते हैं। तो आप चाहेंगे सर क्या कि 15 सीटों से और सीटें बढ़े आपकी ओटी की? नहीं, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से ही हमने मैक्सिमम वो तय किया है। सर मैंने बहुत से छत्तीसगढ़ में कॉलेज विज़िट किए हैं नर्सिंग के, उसके कंपेयर में आपका कैंपस भी बहुत बड़ा है। मुझे लगता है 10 एकड़ का तकरीबन आपका कैंपस है, कि 100 बेड का हॉस्पिटल है। तो सर आपको नहीं लगता कि नर्सिंग की सीटें और भी कोर्सों की सीटें बढ़े और भी बच्चों को इस तरह के अच्छे कॉलेज और अच्छे कैंपस में पढ़ने का मौका मिले? हाँ, नहीं, अब उसमें हमारे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ये हैं। हमारे संसाधन जितने हैं उतने तो हम काम कर पाएंगे, क्योंकि हम अर्निंग कुछ करते नहीं हैं। सही है ना? सही है। वी कांट अर्न ए सिंगल पैसा इज प्रॉफिट। तो हमारा लार्ज डिपेंडेंस जो है किसी न किसी संस्था के ग्रांट पे है या अनुदान पे है गवर्नमेंट के, तो इसलिए वो एक रिस्ट्रिक्शन है। और उसको चलाने की कैपेसिटी भी तो होना चाहिए ना। अब 100 का हम 150 बेड भी कर सकते हैं, बट उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए है। तो वो एक थोड़ा सा वो है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं चाहते कि सीटें बढ़ें, बट फिलहाल अभी हम उसके लिए पक्ष में नहीं हैं। मतलब कुछ बच्चों के लिए कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, हमारे देश के बच्चों को शिक्षा के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए, उसमें देखिए, बच्चों के लिए तो ये मैं बोलना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पे नर्सिंग स्कूल में अंग्रेजी की क्लास लेता हूँ जी। जैसे मैडम ने बताया कि अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, और उनका एक फर्स्ट सेमेस्टर में वो पेपर भी है। तो वहाँ भी मैं बच्चों को बताया करता हूँ कि अभी जिस काम के लिए आप आए हो वो पूरा ध्यान उसी में रखना है। बाकी केयर करने के लिए हम लोग सब हैं। इस समय पूरा ध्यान आपका जो है पढ़ाई पे होना चाहिए, और उसमें हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी। तो मेहनत करके पढ़ें, और माँ बाप जो अपना उनके ऊपर इतना खर्चा कर पा रहे हैं, वो किस तरह से कर पा रहे हैं वही जानते हैं। तो उसकी चीज़ करें, उसको वैल्यू करें, उसको ध्यान में रखें और अपना कैरियर आगे बढ़ाएं। तो सर इतना बताइए, रास्ते चैनल की कार्रवाई से आप खुश हैं? हाँ सर, खुश हैं? खुश हैं सर। बच्ची का एडमिशन हो जा रहा है? जी सर। बेटा क्या नाम लिखते हो? सरिता। कितना परसेंट है 12th में? 70। कौन से कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो? जैसे जन स्वास्थ्य समूह बलिया। अच्छा लगे है कॉलेज ये? जी सर। आपका फेवरेट कॉलेज? जी सर। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी स्कॉलरशिप लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें।